हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 22 मार्च को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताइए अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी और कंपनी रिटेल फर्नीचर एंड फिटिंग्स कंपनी है जो कि भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियों को रिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ऑफिसेस के लिए, ब्यूटी सैलून्स के लिए, किचन्स के लिए एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए मॉड्यूलर फर्नीचर का मैन्युफैक्चर करती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कंपनी लकड़ी, मेटल और प्लास्टिक के भी फर्नीचर्स का मैन्युफैक्चर करती है और B2B सेगमेंट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वसई महाराष्ट्र में स्थित है और कंपनी के 2 वेयर हाउसेस है, एक कमान महाराष्ट्र में, दूसरा बेंगलुरु में स्थित है। और सितंबर 2023 तक कंपनी में कुल 400 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 22 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 27 मार्च तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 84 रुपये से 89 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 89 रुपये प्राइस बैंड पर करी इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 25.35 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरे के पूरे प्रोसेस हुआ अर्थात एसएस जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 28 मार्च को पता चल जाएगा और यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता है तो 1 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट 2 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एसएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,42,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,84,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 69.22%, ROCE 24.51%, यानी ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार है। EPS 11.73, PE 70.95, PE प्राइस भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे देख रहे हैं कंपनी के एसेट साल साल बढ़ रहे हैं, जो अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। रेवेन्यू मार्च 2021 में 1,341 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 5,108 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी के रेवेन्यू 14,993 लाख का, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 7,929 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 5 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 21 लाख का। मार्च 2023 में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 381 लाख का नेट प्रॉफिट। सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 618 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी नेट रेवेन्यू में साल दर साल बम्पर ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 41 लाख का था और मार्च 2023 में 488 लाख का भी देखते हैं तो अभी नहीं शो कर रहा है। टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2021 में 1,023 लाख की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 3,166 लाख की हो गई, जो कि सबसे नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 50 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल के आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 50 गुना 1600 करके देखते हैं तो लगभग 80,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 56% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम ऑफिस, ब्यूटी सैलून्स, किचन्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए फर्नीचर का मैन्युफैक्चर करती है और B2B सेगमेंट में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, डिमांडिंग वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला है, क्योंकि इस प्रकार की कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हैं और अनलिस्टेड भी हैं। दूसरा देख ले रहे कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा हैं। अगला देख ले रहे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड भी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। लगभग एक लॉट में 80,000 जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है।
तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा, वो भी लास्ट डे 2 चीज़ें ज़रूर देखूंगा। अगर ग्रे मार्केट में डिमांड कम नहीं होती है, वो लगभग 40% से ज़्यादा ही रहती है, तभी यह सेफली रहेगा अप्लाई करने के लिए। और दूसरा, सब्सक्रिप्शन भी लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।